स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 6 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स, क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज है 6.2। क्वेश्चन में क्या है वो देखिए और समझिए। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड so as to get a perfect square number। जो नीचे नंबर्स दे रखे हैं टोटल ये 6, हमें इनके अंदर फाइंड आउट करना है वो सबसे छोटा नंबर, होल नंबर, जो कि इनके साथ मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आए वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो, और फिर हमें उसका स्क्वायर रूट भी गेट करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट भी उसका हमें गेट करना है। तो ये 1 बाय 1 सारे के सारे पार्ट्स करते हैं और देखते हैं कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है और फिर उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। तो चलिए लेट्स डू। आपको क्या करना है, आपको करना है लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, प्रेस बेल आइकन, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। सब्सक्राइब कीजिए अगर अब तक नहीं किया है, और अगर कर लिया है तो थैंक यू वेरी मच। ये आपके लिए ही है चैनल, आपकी स्टडी के लिए। ओके, थैंक यू। तो चलिए अब करते हैं सॉल्यूशन को। जो पहला नंबर है वो है 252। टू 252 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे। पहले देखिए, क्योंकि ये इवन नंबर है तो इसका मतलब ये 2 की टेबल में डिवाइड हो जाएगा। 2 की टेबल में ये 2 है, 1 पे गया, फिर 5 है, 2 2 जार 4, 5 में से 4 गया, बचा 1, 1 एंड 2 12, 2 6 जार 12। फिर अब इसको 2 से करेंगे क्योंकि ये इवन नंबर आया है। 2 से किया तो 2 6 जार 12, और 6 है ये 3 पर गया, 2 3 जार 6। नेक्स्ट, अब आप देख पा रहे हैं कि ये यहाँ पर ओड नंबर आ गया, इसका मतलब 2 की टेबल पे तो डिवाइड नहीं होगा। फिर हम नेक्स्ट नंबर पे जाते हैं। नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 के बाद है 3। 3 की टेबल में ये डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये डिसाइड करेगा इन नंबर्स का सम। 6 और 3, 6 और 3 को प्लस करें, आया 9। 9 3 की टेबल पे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा भी 3 की टेबल पे डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, अगेन 21। तो आपको पता ही है 3 की टेबल में डिवाइड होता है। 3 7 जा 21, फिर 7 से डिवाइड किया, 7 1 जा 7। क्लियर है, ये था रफ वर्क। तो अब आप ये देखिए 252 की वैल्यू क्या आती है। 252 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2 तो पूरा हो गया, लेकिन 7 की पावर 1 है। 7 की पावर भी 2 हमें चाहिए थी। अब जो कमी है, इस कमी को पूरा किया जाएगा अगर इसमें यही तो था स्मॉलेस्ट नंबर जो इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो नंबर क्या होगा, अगर यहाँ पर एक 7 और आ जाए तो वो जो ये नंबर है मल्टीप्लाई करने पर 7 से हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। सो द स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। स्मॉलेस्ट नंबर 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 252 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलता है 2 रेस्ट पावर 2, 3 रेस्ट पावर 2 और 7 रेस्ट पावर 1 तो था, एक 7 और आ जाता है। 7 2 जा 14, 1 7 5 जा 35, 35 एंड 1 36, 6 3 7 2 जा 14, 14 एंड 3 17। 2 रेस्ट पावर 2, 3 रेस्ट पावर 2, 7 1 प्लस 1 2। अब पूरे हो गए, सारे पेयर पूरे हो गए। अब इसमें एक तो हमारा आंसर ये हो गया कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा। सो द स्मॉलेस्ट रिक्वायर्ड नंबर,
या फिर यहाँ लिख देते हैं सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। ठीक है, तो अब साथ में हमें ये भी कहा गया था कि उसका जो नंबर नया नंबर आए, नंबर जो मिले हमें मल्टीप्लाई करने पर, उसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू, एक एक निकाल देंगे इनमें से, 2 3 7, 2 3 जा 6, 6 मल्टीप्लाई 7 42, 42 इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, इजी है, गुड। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है जिसमें हमें मिला हुआ है 180। इसके लास्ट में 0 है, इसका मतलब ये इवन नंबर है और ये 2 की टेबल में डिवाइड होगा पूरा पूरा। 2 से डिवाइड किया 18, 2 9 जा 18, 0 का 0 आया। 2 से फिर किया 9 जाता है 4 जार पर, 2 4 जार 8, बचा 1, 1 0 10, 2 5 जा 10। ठीक है, अब ओड नंबर आ गया, इसका मतलब ये 2 की टेबल पे तो नहीं डिवाइड होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर 3, 5 + 4 आया 9, 9 3 की टेबल पे डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल पे डिवाइड होगा। 3 1 जा 3, बचा यहाँ पे 1, 4 - 3 1, 1 5 15 बना, तो 3 5 जा 15, अगेन ये 3 टेबल पे डिवाइड हो रहा है, 3 5 जा 15, और फिर 3 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5, साफ क्लियर नज़र आ रहा है, तो ये 5 पे डिवाइड होगा। ठीक है, तो 180 की वैल्यू जो है वो क्या आई, 2 बार 2 आया हुआ है, 2 बार 3 और 1 बार 5। तो यहाँ कमी है एक 5 की, सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 5, जो कि हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। 180 मल्टीप्लाई में 5, 2⁻², 3⁻², और 5 तो था, दोनों तरफ हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप चाहे तो यहाँ स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यही स्टेटमेंट आप यहाँ पर भी लिखेंगे कि दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाइंग 7 ऑन बोथ साइड्स। तो लेफ्ट साइड में हमें मिलता है 18 5 जा 90, एक 0 थी, एक 0 पीछे आ गई, और ये बन गया 2⁻², 3⁻² और 5⁻²। हमें निकालना था स्क्वायर रूट, जो नया नंबर है वो उसका, तो इनमें से एक एक बाहर आ जाएगा, 2 आ गया, 3 आ गया और 5 आ गया। चाहे तो आप स्क्वायर रूट ऐसे करके ऐसे भी कर सकते हैं, 2 3 5 एक एक बाहर निकाल दिया, 2 3 जा 6, 5 जा 30, इसका आंसर हो गया। ये आंसर नंबर 2 है इसके, ये आंसर नंबर 1 ये था कि वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा जो कि मल्टीप्लाई करे इसके साथ और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो वो यहाँ पर 5 है, और जो नया नंबर मिला उसका स्क्वायर रूट है वो क्या होगा, वो ये होगा। ये सेकंड पार्ट हो गया। अब करते हैं थर्ड पार्ट। टोटल है इसके 6 पार्ट्स। इसी तरीके से ये करने हैं और बड़े आसान हो जाएंगे आपके लिए अगर आपको टेबल, मेथड और स्ट्रेटजी का अच्छे से पता है तो। थर्ड पार्ट 1008 इवन नंबर है, लास्ट में इसके 8 है, तो ये 2 की टेबल में डिवाइड होगा। 2 5 जा 10, 0 का 0 आया, 2 4 जा 8। अब ये भी इवन है तो 2 की टेबल में डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 5 - 4 बचा 1, 1 0 बना 10, 2 5 जा 10। कैसे भला, आप देखिए 2 2 जा 4, 5 था, 5 में से 4 गया 1, 1 के साथ हमने 0 मिला दी तो बना 10। तो 2 की टेबल में जो ये 10 आया है यहाँ से ये 5 पर गया। अब 4 है, 2 2 जा 4, अगेन इवन नंबर है तो 2 की टेबल में डिवाइड होगा। 2 1 जा 2, 5 2 तक जा रहा है, 2 2 जा 4, 5 में से 4 गया 1, और ये 1 के साथ ये 2 मिलेगा, 12 बना। तो 2 की टेबल में ये 12 है जो यहाँ बना है, 2 6 जा 12, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे। 252 का तो पहले आ भी चुका ना, पहला था ये। तो 2 6 जा 12 और ये 6 है, 3 पर गया। अब ये 6 + 3 आता है 9, 9 है जो कि 3 की टेबल में डिवाइड होता है
तो ये नंबर भी 3 की टेबल में डिवाइड होगा, बल्कि ये 9 से डिवाइड होगा, क्योंकि 9 है ना, 3 और 9 के लिए ही ये रूल होता है। 3 से डिवाइड किया इसको, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अब 21 दोबारा से 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, तो 1008 की वैल्यू जो है वो आई 1 2 1 2, दो दो के ही बनाएंगे हम, सीधी पावर 4 नहीं लिखेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और एक 7। सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 7। ओके, ये 7 जो है रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर हुआ। अब हमें करना है इसमें समथिंग मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाइंग यहाँ स्टेटमेंट आप यहाँ लिख सकते हैं, ब्रैकेट में आगे लिखने की बजाय यहाँ पर भी लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है। मल्टीप्लाइंग 7 ऑन बोथ साइड्स इन 1, इसे 1 दे देंगे नाम। तो 1008 इक्वल टू हुआ 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, 7 और एक 7 और हमने मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन गया मल्टीप्लाई 7। 7 8 जा 56, 6 5, 7 0 जा 0, 0 एंड 5 5, 7 0 जा 0 7, 0 आएगा 0, 7 0 जा 0, 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2 एंड 7 रेज़ टू पावर 2। और जब इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर देंगे, तो हमें मिलता है एक एक निकाल देंगे। 2 निकाल दिया, इधर 2, इधर 3 और इधर 7। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 7 जा 84, 84 इसका आंसर हुआ। ठीक है, इजी है ना। ओके, लेट्स डू नेक्स्ट 2028। इवन नंबर है तो 2 की टेबल पे डिवाइड होगा। 2 1 जा 2 0, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अगेन इवन नंबर 2 से डिवाइड होगा। 10 है, 2 5 जा 10। 1 नहीं गया, छोटा है, एक नंबर लेंगे ना, 1 छोटा है तो ये 0 जा पे जाएगा। 1 एंड 4 बना 14, 2 टेबल में 14 गया 7 पे। अब देखिए ये ओड नंबर आ गया, 2 की टेबल पे तो नहीं जाएगा ये, तो 5 + 7 नेक्स्ट नंबर जो 3 है उसके लिए देखते हैं डिवाइड ये होगा नहीं होगा। लास्ट में मतलब इन दोनों सब डिजिट को प्लस करेंगे, 0 को प्लस करने की क्या ज़रूरत है, 0 का तो वही के नंबर आएगा। तो 5 और 7 को प्लस किया, 12 आया, और 12 3 की टेबल में डिवाइड होता है, इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करते हैं, 3 1 जा 3, 5 - 3 किया 2 आया, 2 के साथ 0 जुड़ा 20 बना। 3 6 जार 18, 18 इसमें से माइनस किया 2 आया, 2 और 7 27, 3 9 जा 27। तो क्या किया, 3 1 जा 3 पे गया था ये, 3 1 जा 3 बचा 2, 2 0 20, 3 6 जार 18, फिर 2 बचा, 2 7 27, 3 9 जा 27, 13। ये आपको पता है 169 है, ये 13 का स्क्वायर होता है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मतलब 169 मिलेगा। तो 13 से इसको पूरा डिवाइड कर सकते हैं। 13 1 जा 13 बचा, इसमें 3 3 9 39, 13 3 जा 39। तो ये पेयर पूरा बन रहा है, ये पेयर पूरा बन रहा है, बचा तो कौन, ये। तो 2028 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2, 13 रेज़ टू पावर 2 और 3 बचा है। सो द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। अब हमें 3 की ज़रूरत है, तो इसको नाम दे दिया 1। मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स। 2028 मल्टीप्लाई 3, 2 रेज़ टू पावर 2, 13 रेज़ टू पावर 2, 3 एक था, एक और हमने ले लिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिलता है 3 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं
3 8 जा 24, 4 2, 3 2 जा 6, 6 2 8, 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 2 raised to power 2, 13 raised to power 2, 3 raised to power 2. Squaring on both sides, squaring नहीं, doing square root on both sides. तो क्या मिलेगा हमें, एक 2 बाहर निकाल दिया, एक 13 और एक 3, 13 3 जार 39 होता है, 39 2 जार 2 9 जा 18, 2 3 जा 6 1 7, 78 आया। 39, 13 3 जा 39 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6 1 7, 78। ये आपका आंसर आ गया। एक आंसर ये हुआ और एक आंसर हमारा ये हुआ। मल्टीप्लाइंग मतलब कि वो स्मॉलेस्ट नंबर निकालना था जो कि 3 हुआ, और फिर जो नया नंबर मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद जो कि 6084 है, उसका स्क्वायर रूट निकालना था जो कि 78 है। ठीक है, 4 पार्ट्स हो गए। 5th पार्ट 1458 इवन नंबर है तो 2 की टेबल में डिवाइड होगा। 2 7 जा 14, 5 2 पर गया, 2 2 जार 4 बचा 1, 1 8 18, 2 9 जार 18, 729 आपको पता है 3 की टेबल में होगा क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 6 है ना। इस पर ये 6 बार ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से किया, 3 2 जा 6 बचा इसमें से 1, 1 2 12, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। फिर 3 से किया, 3 8 जा 21 नहीं होता, 3 8 जा 24 पूरा डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। फिर 3 से किया, 3 2 जा 6 बचा इसमें 2, 2 1 21, 3 7 जा 21, 3 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार। तो क्या मिलता है हमें, 1458 इजिकल टू पेयर 1 2 3 और ये एक अकेला बच गया। 3 रेज़्ड टू पावर 2, 3 रेज़्ड टू पावर 2, 3 रेज़्ड टू पावर 2 एंड 2। सो required smallest number is 2. Multiplying 2 on both sides, दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसको नाम दे दिया 1। मल्टीप्लाइंग 2 on both sides of 1, तो 1458 मल्टीप्लाई 2 इजिकल टू 3 रेज़्ड टू पावर 2, 3 रेज़्ड टू पावर 2, 3 रेज़्ड टू पावर 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2। अब स्क्वायर रूट करना हमें, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। 2 8 जा 16, 1 2 5 जा 10, 1 11, 1 2 4 जा 8, 1 9, 2 1 जा 2, 3 रेज़्ड टू पावर 2, 3 रेज़्ड टू पावर 2, 3 रेज़्ड टू पावर 2 एंड 2 रेज़्ड टू पावर 2, 1 + 1 2। स्क्वायर रूट करना था, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया तो एक 3 बाहर आ गया, 3 एक 3 और एक 2। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 2 जा 54। 54 इसका स्क्वायर रूट आया जो कि हमें इससे मल्टीप्लाई करने पर मिला। ओके, समझ में आ गया ना आपको? वेरी गुड। अब लास्ट एंड फाइनल 768 है, ये हमें करना है। कोई नंबर ऐसा मिला जिसके अंदर 768 आया हो? नहीं भाई, ये तो नया ही है, तो अब इसको करते हैं। 6th पार्ट 768 इवन नंबर है तो 2 की टेबल में गया ये। 2 3 जा 6 बचा 1, 1 6 16, 2 8 जा 16, 8 2 4 जार 8, 2 1 जा 2 बचा 1, 1 8 18, 2 9 जार 18, 4 है, 2 2 जा 4। फिर 19 को डिवाइड किया, 2 की टेबल में 19 गया, 2 9 जार 18 बचा 1, 1 2 12, 2 6 जा 12,
2 से अगेन इवन नंबर है। 9 गया 4 तक, 2 4 जार 8 बचा 1, 1 6 16, 2 8 जार 16। 2 से फिर डिवाइड करते हैं, 2 2 जार 4, 2 4 जार 8, ये 2 पर कुछ बचा नहीं, फिर 8, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2 कुछ नहीं बचा, फिर 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 एंड 3 1 जार 3। तो आप देख पा रहे हैं 768 बराबर आता है 1 2 3 4 और ये अकेला बच गया। 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1। 1 2 3 4, 4 पेयर्स हो गए और एक 3 अकेला। सो द स्मॉलेस्ट नंबर रिक्वायर्ड नंबर, रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, क्योंकि 3 ही पेयर पूरा करने के लिए हम मल्टीप्लाई 3 करेंगे। तो 768 मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड 3 रेज़ टू पावर 1 और एक 3 और ले लिया। हमें क्या मिलता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 3 8 जार 24, 4 2 3 6 जार 18 टू 20 0 2 3 7 जार 21 एंड 2 23 अगेन। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे क्योंकि हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ये सारे नंबर वैसे के वैसे लिख दिए और 3 है, 1 + 1 2 हो गया। सारे पेयर पूरे हुए, एक एक बाहर निकाल लेंगे। एक 2 आ गया, यहाँ से 2 आया, यहाँ से 2, यहाँ से 2 एंड यहाँ से 3। 2 2 जा 4, 2 जार 8, 2 जार 16, 3 जा 48। 48 इसका स्क्वायर रूट हुआ आंसर। तो अब ये सारे आंसर चेक कर लेते हैं। 48 ओके है। 5th के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर था 2 और आंसर था 54, ओके है। और फिर ये भी ओके है, सारे ठीक है। अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपकी मदद कर सके और अच्छे तरीके से, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट सॉल्यूशन। थोड़ा लेंथी हो गया वीडियो, लेकिन अब सारा समझ में भी तो आ गया होगा। बाय।